2004 में इंडिया के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना घर था। घर का मालिक राजेश नाम का आदमी था जो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहां रहता था। घर पुराना था, लेकिन एक बात सबसे अजीब थी। घर के ऊपर वाले हिस्से में एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि उस कमरे में पहले मालिक की मौत हुई थी। मौत कैसे हुई किसी को ठीक से पता नहीं था, और कुछ लोग कहते थे उसने खुदकुशी की थी, और कुछ कहते थे कि उसकी मौत एक अजीब हादसे में हुई थी। राजेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन घर में रहने के कुछ हफ्तों बाद उसने एक अजीब चीज़ महसूस की। हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से कदमों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। पहले राजेश ने सोचा शायद चूहे होंगे या पुरानी लकड़ी की आवाज़ होगी, लेकिन फिर उसकी बीवी ने भी वही आवाज़ सुनी। फिर बच्चों ने भी। अब पूरा घर उस आवाज़ को सुन रहा था, हर रात बिल्कुल एक ही वक्त पर। आखिर एक रात राजेश ने फैसला किया कि वो कमरा खोल कर देखेगा। उसने पुरानी चाबी निकाली और सीढ़ियाँ चढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही धूल का एक बादल सा उठा। कमरा पूरी तरह खाली था। अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक मेज़ थी। मेज़ पर पुरानी डायरी रखी हुई थी। राजेश ने डायरी खोली। ज़्यादातर सफ़े खाली थे, लेकिन आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम्हें इस कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। ये पढ़कर राजेश हंस दिया। उसे लगा किसी ने मजाक में लिखा होगा। वो डायरी लेकर नीचे आ गया। उस रात सब कुछ खामोश था। 2 बजे भी कोई आवाज़ नहीं आई। पहली बार घर में सुकून था, लेकिन ठीक 3 बजे राजेश की आंख खुल गई। उसने कदमों की आवाज़ सुनी, मगर इस बार आवाज़ ऊपर वाले कमरे से नहीं, आवाज़ हॉल से आ रही थी, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। राजेश ने डर के मारे बीवी को जगाया। दोनों ने साफ सुना कदमों की आवाज़ धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ आ रही थी। फिर आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के बाहर रुक गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुई। राजेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह तक सब लोग एक ही कमरे में बैठे रहे, और अगले दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया। जब वो सामान बांध रहे थे, राजेश ने डायरी को आखिरी बार देखा। उसके नीचे एक नई लाइन लिखी हुई थी, एक ऐसी लाइन जो पहले वहाँ नहीं थी। अब वो कमरे में नहीं है, और कहते हैं कि उस घर में रहने वाले हर नए ख़ानदान ने कुछ ही दिनों बाद वही कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार आवाज़ हमेशा उनके कमरे के बाहर से आती थी।